मनमाने केस ठोककर मुसलमानों को जेल में ठूसने वाली मोदी सरकार की सीजीआई गवई ने ऐसी लंका लगाई कि हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक तरफ सीजीआई गवई भड़के हैं, दूसरी तरफ कोर्ट ने 82 लाख का जुर्माना ठोका है। और सिर्फ जुर्माना नहीं ठोका है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तो भगवान जाने मुसलमानों के साथ क्या होता होगा। तो मोदी की डबल इंजन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करके कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आपको बताएंगे। आखिर क्यों भड़का है सुप्रीम कोर्ट, और सीजीआई गवई ने बयान दिया है कि सरकारें जल्लाद नहीं बन सकती, उस बयान पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले खेल समझिए कि कैसे भाजपाई सिस्टम को सीजीआई गवई से पंगा लेना भारी पड़ गया है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटे, आरएसएस। तो एक तरफ सीजीआई गवई कहते हैं कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ मूल ढांचा तो छोड़िए, पूरे संविधान को ही बदलने की तैयारी कर ली गई है। पहले तो भाजपाइयों समेत संघियों को दूसरे धर्म से दिक्कत थी और अब धर्मनिरपेक्ष शब्द में ही दिक्कत दिखाई दे रही है। पहले तो मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे जैसे घटिया शब्दों से नवाजा गया, और अब संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर खतरनाक खेला करने की तैयारी है। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है। फिलहाल एक तरफ जहां खेला अपने चरम पर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने इस खेल को एक ही झटके में फेल कर दिया है। तो सीजीआई गवई ने क्या बयान दिया है आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले मोदी की डबल इंजन की सरकार ने कैसे बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, खबर देखिए। खबर आप देखिए जी न्यूज की, देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि मुस्लिम कैदी की रिहाई में देरी से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार पर लगाया बड़ा जुर्माना। तो आफ्ताब नाम के एक नौजवान को पहले तो जबरन धर्म कन्वर्जन के नाम पर योगी की पुलिस ने जेल में ठूसा, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तो भी उसको रिहा नहीं किया गया तो बवाल खड़ा हो गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी योगी सरकार जूते की नोक पर रखती है। आपको बता दें कि इस मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो जस्टिस भड़क गए और कहा कि क्या गारंटी है कि दूसरे मुसलमानों को भी ऐसे ही जेल में नहीं ठूसा गया है। भगवान जाने सरकारें करना क्या चाहती हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने तो यहां तक कह दिया कि जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद आरोपी को रिहा नहीं कर रहे हैं, 28 दिनों से जेल में रखा है, तो ना जाने दूसरों के साथ क्या होता होगा, न जाने कितने लोग जेल में सड़ रहे होंगे। आपको बता दें कि भरे कोर्ट रूम में पहले तो जस्टिस ने योगी सरकार की जबरदस्त लंका लगाई, फिर 5 लाख का जुर्माना भी ठोका है। और ये इकलौता केस नहीं है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कैसे बेकाबू हो चुकी है, एक और लेटेस्ट खबर मैं आपको दिखा देती हूँ। खबर देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ओडिशा में भाजपा सरकार को लगा झटका, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 42 लाख का जुर्माना। मामला मैं आपको बता दूं ओडिशा के बालासोर से जुड़ा है, जहां पर हाईकोर्ट के स्थगन के आदेश के बावजूद बुलडोजर एक्शन लिया गया और इस एक्शन में इमारत को एक ही झटके में गिरा दिया गया। अरे जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं वो हाईकोर्ट के आदेश को कितना ही मानेंगे, आप समझ सकते हैं। फिलहाल अब यही नहीं मानना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने पहले तो सरकार से पूछा है कि हमारी रोक के बावजूद कैसे हिम्मत हो गई बुलडोजर चलाने की, फिर जब सरकारी अधिकारी किसी तरह का जवाब नहीं दे पाए हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं, तो हाई कोर्ट भड़का है। और भड़का है तो ऐसा भड़का है कि 82 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया है। एक तरफ हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है, दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने बयान दिया है कि जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती हैं सरकारें। बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीजीआई बीआर गवई। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने तो बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक तक करार दिया है, लेकिन सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की सुनता ही कौन है। ये हाल तो तब हो चुका है जब संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द अभी लिखा हुआ है
और कहीं ये अगर संसद संशोधन के द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया तो कैसे कोहराम मचाने की तैयारी है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मात्र 24 घंटे के अंदर की खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बुलडोजर एक्शन से लेकर मुसलमानों को खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद, हाई कोर्ट की रोक के बावजूद टॉर्चर किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस ने यूं ही ये बयान नहीं दिया, ये बयान आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से निकलकर सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है। इंटरनल रिपोर्ट है कि संसद में संशोधन का बिल पेश करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो क्या इस संशोधन के बाद संसद और सुप्रीम कोर्ट की सीधी टक्कर होगी? क्या इस बार मोदी सरकार ने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं? आपको बता दें, जहां भाजपाइयों ने संविधान के मूल ढांचे को बदलने की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई भड़के हैं और सख्त संदेश दिया है कि संसद नहीं, भारत का संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही चलेगा। सीजेआई गवई यही नहीं रुके, सीजेआई गवई ने आगे कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदलने का हक तो संसद को भी नहीं है। तो क्या मोदी सरकार हक के दायरे से बाहर काम करने की तैयारी में है? नारा तो पहले ही दे दिया गया था कि अब की बार 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे। अब 400 पार तो हुआ नहीं, तो क्या फिर भी संविधान बदलने की तैयारी है? और क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा तो हिंदू मुस्लिम का खेल खत्म हो जाएगा? अरे जो लोग एक यादव के कथा वाचन करने पर धर्म नहीं बल्कि जाति पूछकर उसको गंजा कर सकते हैं, दलित के मुंह पर पेशाब कर सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, इसका अंदेशा दलित समाज से आने वाले बीआर गवई को पहले ही हो चुका है। ऐसे में अगर टक्कर हुई तो क्या संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में संविधान की जीत होगी? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, भाजपाइयों के खेल पर, सीजेआई गवई के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार पेच फंस गया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।